आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुद्दा है आपका? मैं सत्यपाल शर्मा, प्रधान प्रौढ़ शिक्षा हरियाणा। हमारा आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबसे पहले तो मैं प्रेस के साथियों को, सभी को, मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात हमने ये की है कि हमारी पुरानी 39 साल पुरानी मांग है, जो इस सरकार ने हमारी जो बकाया राशि थी 8 करोड़ सनवासी की, वो हमें देने का इस सरकार ने कार्य किया है। इसलिए सरकार का धन्यवाद। और दूसरा, हमारी पेंशन और ग्रेजुएटी के लिए श्रीमान के अग्निहोत्री जी से श्रीमान खुल्लर साहब ने कह करके और फाइल तैयार करवाई गई, जिसमें हमें एक फाइल जो बकाया राशि की थी वो तो पूरी होगी, दूसरी हमारी पेंशन ग्रेजुएटी की फाइल वो सरकार मंगवा करके हमारा जल्दी ही इम्प्लीमेंट करने का कार्य करे। ये मैं कहता हूँ कि इसमें ये बुजुर्ग हैं, कोई 65, 68, 70, 75, 80 साल तक के भी नहीं। 1.5 साल से भी ज्यादा समय हो गया मैं लगातार यहाँ चंडीगढ़ में आते हुए हमें आश्वासन मिलता रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो ना हमें न्याय मिलेगा। आप लोग कौन कौन से विभाग में जैसे कार्यरत थे? जब हम एजुकेशन में थे, सब एजुकेशन में थे, सारे के सारे। हम प्रौढ़ शिक्षा में अलग डिपार्टमेंट था, एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन, तो हम एडल्ट एजुकेशन में। आपके टोटल कितने एम्प्लॉयज थे? अब पहले तो बहुत ज्यादा थे, 2300 प्लस थे, लेकिन अब हम जो ना 400 है, जो सुप्रीम कोर्ट की 2 लिस्टें आई हुई हैं और उसके आधार पे हम 400 से प्लस थे। कुछ उसमें से कुछ परमात्मा को प्यारे होके चले गए। अब राउंड फिगर में हमारे सारे साथी 400 के आसपास रहे। पूरे हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे हैं? पूरे हरियाणा प्रदेश की, और ये पूरा डेपुटेशन पूरे हरियाणा से आया हुआ है। हिसार, भिवाड़ी, पलवल, जींद, अन्नू और अम्बाड़ा, करनाल, सोनीपत, सभी मतलब तकरीबन पूरे हरियाणा से पूरी टीम आई हुई है। पूरे हमारे जो संघ है ये सभी का एक ही है कि हमें जो सरकार एक मुश्त हमारे को पेंशन दे दे, अनुकंपा जो भी उचित समझती हो सरकार, और दूसरा जो ना हमें जो ग्रेजुएटी उचित समझते हो ग्रेजुएटी दे दी। ठीक है जी, ओके, ठीक है। हम प्रौढ़ शिक्षा पूर्व अनुदेशक का एक डेपुटेशन यहाँ अपने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आया हुआ है। सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मियों का सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारी मतलब आकर के ना और ये बात सुनने की प्रयास किया। हमारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सन 1978 में हरियाणा सरकार ने चलाया। उसमें हमें नाम मात्र राशि मिलती थी। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उस सुप्रीम कोर्ट ने हमें समान काम समान वेतन के हिसाब से हमें सन 1988 में फैसला दिया और सरकार को निर्देश दिए कि इनको समान काम समान वेतन के हिसाब से इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। हमें जेबीटी के समान वेतन मिलना शुरू हो गया और 85 से 88 तक हमारी जितनी तनख्वाह रुकी हुई थी उसका एरियर हमें 89 में 28 करोड़ रुपए बढ़ता था, जिसमें से 20 करोड़ रुपए हमारा एरियर का भुगतान कर दिया गया और उसमें 8 करोड़ इसलिए रख लिए गए कि बजट की कमी है और हम इसको आपको आहिस्ता आहिस्ता दे देंगे। लेकिन 39 साल के बाद जो हरियाणा सरकार अब ये है, श्रीमान मनोहर लाल जी की सरकार रही और श्री नायब सिंह सैनी की, इन्होंने हमें
साल बाद में 8 करोड़ राशि का भुगतान दिलाने का कार्य किया है। इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारी 39 साल बाद में हमारी मांग स्वीकार की। इसके बाद हमने सन 90 में ये स्कीम, ये डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। हमने आंदोलन वगैरह किया, एमएलए हॉस्टल के सामने जेल भरो आंदोलन शुरू किया। तो सन 90 में 4.5 महीने हम जेल में भी सारे साथी ये बैठे हैं। 2165 के आसपास हम जो ना ऑन रिकॉर्ड जेल में रहे 4.5 महीने। उस टाइम राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। 4.5 महीने के बाद हमें आश्वासन देकर के भेज दिया गया सरकार आएगी तो हम आपको दोबारा सर्विस में लेंगे। लेकिन उसके बाद सरकार कांग्रेस की आ गई। उसके बाद हमने कुछ नहीं नजर आया सरकार से, हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया गया सन 1992 में वे इनको योग्यता के हिसाब से इनका डिपार्टमेंट में समायोजन हो। लेकिन 22 कैटेगरी थी जिसमें से 21 तो समायोजित होगी, जिसमें हमारा 7 केस था सुपरवाइजरों का और अनुदेशकों का। लेकिन वो एसएस टीचर के पद पे लगा दिए गए। लेकिन हमें आज तक भी कोई न्याय नहीं मिला। इस सरकार ने आकर के हमारी सुनाई करी है। इसमें श्रीमान राजेश खोलर जी ने एसीएस शिक्षा विभाग थे, उन्होंने के अग्निहोत्री जी जो परामर्शदाता है सरकार के, उनको कह करके हमारी फाइल पढ़वा करके और कर्मचारी श्री पीओ वीरेंद्र सिंह और उस मीटिंग में मैं खुद था, सतपाल शर्मा हिसार, श्री जयसिंह जी भिवानी, श्री ओम प्रकाश जी पलवल, हम उस मीटिंग में शामिल थे जिसमें ये परामर्श दिया गया कि अग्निहोत्री द्वारा भाई इनका राइट पड़ता है, इनकी बकाया राशि तुरंत दी जाए और इनकी पेंशन और ग्रेजुएटी के लिए सरकार को परामर्श दिया। लेकिन वो परामर्श दिया, फाइल चली और श्रीमान सुधीर राजपाल जी एसीएस साहब ने लिखित रूप में ऑर्डर किए कि एक फाइल इनकी जो बकाया राशि की है वो तो तुरंत एफडी को भेज दी जाए, दूसरी फाइल इनकी पेंशन और ग्रेजुएटी की बना करके सरकार को भेज दी जाए। लेकिन एक का हमें न्याय सरकार दे चुकी, उसका हम लिखित रूप में धन्यवाद कर चुके और आज मीडिया के माध्यम से भी हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन दूसरी हमारी मांग पेंशन और ग्रेजुएटी की है, वो फाइल अभी तक वहीं दफ्तर के अंदर ही घूम रही है, जबकि हम सरकार से श्रीमान मुख्यमंत्री जी से मिल चुके, जिन्होंने आश्वासन दिया था, हमें चुनाव के दौरान भी मिले, लोकसभा में विधानसभा में भी, और हम सरकार के बिल्कुल वो हितैषी हैं क्योंकि सरकार के साथ रह करके सरकार के प्रचार प्रसार में सरकार को लाने में हमारी अहम भूमिका रही। हमारी तो यही निवेदन है कि जबकि हमारे साथ वाले सर्विस भी कर चुके और अपनी पेंशन भी ले चुके, हम जो ना सारे 65 वर्ष से ऊपर के हैं, जबकि हमने सरकार को लिख के दे रखे हैं कि हम 400 के आसपास हैं और वो भी कोर्ट की लिस्टें हैं दो, उसके हिसाब से हमने सुप्रीम कोर्ट की वैलिड हैं दोनों लिस्टें, उसके हिसाब से हमने 400 का आंकड़ा दिया था। और हम आज भी कह रहे हैं कि हमने पूरे हरियाणा के अंदर 400 की संख्या है लगभग, क्योंकि जब कुछ ज्यादा थे तो उसमें कुछ परमात्मा को प्यारे हो गए, कोई 65, 68, 70, 78, 80 तक के भी हमारे अंदर हैं। इसलिए हमारा निवेदन यही है सरकार से कि इनकी दिक्कत देखते हुए न्याय देने का कष्ट करें और जो ना हम तो दोबारा से ये करें, हम सारे के सारे सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार लाने में हमारा योगदान रहा है।
और एक मुश्त पेंशन दे दी जाए और हमारी जितनी उसके संभव उसके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएटी दे दी जाए। हमें जो न्याय मिले, श्रीमान के अग्निहोत्री जी परामर्शदाता ने ये सुझाव दिया था और यही जो ना जी हम दोबारा से कहते हैं श्रीमान कुल्लर साहब का बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि हमें जो ना आधे से ज़्यादा न्याय तो दिला सके। और इस सरकार का अति धन्यवाद कि शिक्षा मंत्री जी ने भी हमारी सुनाई की, मुख्यमंत्री जी ने भी की। हमारे पास वो मिलने के सारे सबूत हैं, आश्वासन के भी हैं। तो इसलिए हमारा तो सरकार से बार बार यही निवेदन है कि हमारे पुराने बुजुर्गों की समस्या को देखते हुए इनका जल्दी से जल्दी निदान किया जाए। जो मीडिया के कर्मी आए हैं, साथी आए हैं, उनका दोबारा से फिर धन्यवाद। और मेरे साथ में बैठी पूरी टीम, पूरा डेपुटेशन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि थोड़ा सा बुलावे पे ही जो ना इतनी मतलब हमने जो जो नॉमिनेट करके बुलाए वो सारे पूछ गए और पूछ करके ना इसमें पूरा योगदान जब भी बुलाते हैं सारी टीम हमारे बीच में पहुंचती है। और सरकार से मिलना हो, मुख्यमंत्री से मिलना हो, शिक्षा मंत्री से सभी के सभी मिलते हैं। तो अब तो बस ज़्यादा ये इससे ज़्यादा क्या कहे कि सरकार हमें जितना जल्दी ये न्याय दिला दे उसी में मतलब जो ना हमारी भी भलाई है, सभी की भलाई है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। कितने वर्षों की जो पेंशन 85 में सन